अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ बहुत खुशगवार किया होगा और सब बहुत खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हमें लाइव कॉल्स कीजिए, हमें ईमेल्स कीजिए। मैं आपको बताती चलूं कि हमारा जिस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं वो है 042-359-17240। आई रिपीट 042-359-17240। हमारी स्क्रीन पर भी ये नंबर डिस्प्ले है। उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। तो जी आज की थॉट ये है कि बच्चों को खुदा ने बेतहाशा सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन अक्सर हम गलती करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर मुसल्लत कर देते हैं और ये ख्याल नहीं करते कि बच्चा क्या चाहता है। बिल्कुल बजाय इसके कि हम उसके लिए फ़ैसला करें, ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या सलाहियत मौजूद है और उसकी सलाहियतों को तक़वियत देनी चाहिए और हौसला अफजाई से उसे कामयाबी के ज़ीने पर चढ़ा दें। यकीनन हमें ऐसा ही करना चाहिए। अपने बच्चों की मर्ज़ी का ख्याल रखना चाहिए और हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। हौसला अफजाई के बग़ैर, मोटिवेशन के बग़ैर बच्चा कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन कभी भी अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत मत करें बच्चों पर। हमारा पहला सेगमेंट है न्यूज़ एंड व्यूज़, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। जी नाजरीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल इंटरनेशनल सियासी अमूर की माहिर प्रोफेसर डॉक्टर इरम खालिद। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल तो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं सारा साल जो हमने उन्हें दिया अब उनकी बारी है, तो देखें इंशाल्लाह वो रिटर्न में क्या करते हैं। इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे जब टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं। तो अच्छा, आज आपको मदऊ किया है, तो हम आज जो गुफ्तगू का हमारा मौजू होगा ख़ासतौर पर हम कौमी यकजहती के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर इरम खालिद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के हवाले से और कोई 20 से 22 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं। इनसे गुफ्तगू का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो कौमी यकजहती के लिए पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है? तो देखिए, मुश्किलात में जाने से पहले अगर हम ये देख लें कि कौमी यकजहती का तस्वुर क्या है, इससे आम इंसान क्या मुराद लेता है और हकीकी मायनों में कौमी यकजहती का तस्वुर एक सियासियात के तालिब इल्म की हैसियत से मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए, कौमों की तारीख़ में बहुत सारी फेजेज़ आती हैं, जब ख़ास तौर पर जब वो अपने लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं, जैसे बरसगीर के लोगों ने स्ट्रगल की और 1947 में हमने पाकिस्तान हासिल किया। तो उस दौर की यादें अगर हम ताज़ा करें तो बरसगीर के रहने वाले मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जो थे उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की, ये देखे बगैर कि लॉन्ग रन में पाकिस्तान का क़याम किन इलाक़ों, पाकिस्तान के इलाके के अंदर कौन से इलाके होंगे, लेकिन उनकी जदोजहद के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट था कि यहाँ के लोगों को उनकी मंजिल जो है वो मिलनी चाहिए। उस वक्त बहुत सारे इख्तलाफात को पसे पुश डाला गया, उसमें ज़ुबान का भी फ़र्क था, उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के कल्चर्स के भी डिफरेंसेस थे। उसके बाद जब पाकिस्तान का हसूल हम इस पर कामयाब हो गए यहाँ के लोग जो हैं, तो उसके बाद जो मंजिल थी वो ये थी कि अब सूबाइयत को ख़त्म करके, ज़ुबान के डिफरेंसेस को ख़त्म करके, रस्म व रवाज के डिफरेंसेस को ख़त्म करके बहैसियत एक कौम के आगे बढ़ा जाए। लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमारी लीडरशिप कायद-ए-आज़म के बाद इस तासुर को लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा नहीं कर सकी और इलाकायत की तरफ चलते चले गए हम। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रा, उस इलाकायत के अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो शामिल हो गए, जिसमें ज़ुबान का किरदार जो है वो हमें नज़र आया और बिलाखिर हम एक हिस्से से महरूम हो गए। और उसके बाद जो नया ट्रेंड आ गया वो ये था कि मज़हबी बुनियादों पर लोगों के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट किए गए। यानी वो मंजिल जो हमने 1947 में हासिल की थी वो था पाकिस्तान का क़याम। अगला सफ़र ये था कि इस कौम को मुत्तहिद होकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनना है।
यहाँ आम लोगों के अंदर ये जज्बा कौन पैदा कर सकता है? जैसे मैंने पहले बात की कि लीडरशिप का रोल होता है, वो कम्युनिकेट करे, लोगों के साथ अपना राब्ता जो है उसको मौसर बनाए, और उसको हेल्प आउट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। अच्छा, क्योंकि वो स्टेट और सोसाइटी को लिंक करने वाला इंस्टीट्यूशन होती हैं। और हमारी बदकिस्मती ये रही कि ये दोनों एलिमेंट्स जो थे वो हमारी सियासियत या और सियासत के अंदर अहम किरदार अदा नहीं कर सके। लीडरशिप कमज़ोर थी? लीडरशिप कमज़ोर थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस तरह से काम करने का मौका नहीं दिया। और जो उसकी रीज़न बनी वो ये थी कि जो डिक्टेटरशिप ने अपना रोल जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव बना लिया, और बड़ा लंबा अरसा हमने डिक्टेटरशिप को एक्सपीरियंस किया। और जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो वो अपना पर्सनल एजेंडा लेकर आता है, वो उसको प्रमोट करता है। उसको ये नहीं होता कि कौमी यकजहती क्या है, कौम को कहाँ लेकर जाना है, वो सिर्फ अपने ज़ाती एजेंडे के ऊपर काम कर रहा होता है। और वो हमने बार बार एक्सपीरियंस किया। जनरल अयूब खान ने अपना एजेंडा दिया, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के अंदर क्लास डिस्क्रिमिनेशन आई, वेल्थ कुछ फैमिलीज़ के अंदर चली गई। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर माशरे को डिवाइड कर दिया। तो ये जो कौमी यकजहती का तस्वुर है, जब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन लाने वाले एलिमेंट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे तो जाहिर है फिर रुकावटें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। इसकी रुकावटें हैं कौमी यकजहती के बीच में, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कि उसमें सबसे पहले ये होता है कि स्टेट और सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेशन के लिंक को डेवलप किया जाए। सही। लोगों का एतमाद बहाल किया जाए हुकूमत पर और रियासत पर और निज़ाम के ऊपर। सही। अगर वो एतमाद बहाल होगा, यानी एक आम आदमी ये समझे कि जो भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही है उसका फ़ायदा बिलाकर लोगों को पहुँचेगा, ना कि कुछ चंद स्पेसिफिक ग्रुप्स या लोगों को पहुँचेगा। तो जाहिर है जब एतमाद होगा आपस में, फिर लोग पॉलिसीज़ पर अमल भी करेंगे, लोग ट्रस्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट पर और अपने लीडर्स पर। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल है वो जो आपका मीडिया है, इसका सबसे अहम किरदार है कि ये ऐसी फोर्सेस को जो इंटीग्रेटिंग फोर्सेस हैं उनको हाईलाइट करें, ना कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपनी डिस्कशंस के ज़रिए उन लोगों को प्रमोट करें जो कौम को डिवाइड कर रहे हैं, जो कौम के अंदर तासुबात पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे तो बहुत सारी खराबियाँ लोगों को समझ में आ जाती हैं और लोग सही रास्ते की तरफ जो है। आपको नहीं लगता कि मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है? कहीं कहीं खराबी नज़र आती है। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन यकीन मानिए कि बहुत कुछ जो हम देखना चाहते हैं वो उस तरह से हमें कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं वो जो देखना चाहते हैं जिनसे इम्प्रूवमेंट आ सकती है सिस्टम में? कि जैसे मैंने पहले बात की है कि खराबी की निशानदही आपका फ़र्ज़ है, उसकी निशानदही ज़रूर कीजिए, लेकिन उसकी बेस पर लोगों को आपस में लड़वाइए मत। सही। क्योंकि बाज़ औक़ात टीवी चैनल्स को देखते हुए यूँ लगता है कि जैसे सारी कौम जो है वो T20 खेलना चाह रही है, हर मसले के ऊपर छक्के लगाए जा रहे हैं, आपस में लड़वाया जा रहा है और एंकर खुश हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स और एंकर खुश हो रहा है कि देखो ज़रा ये लोग लड़ रहे हैं, और वो उनको और ज़्यादा आपका कहने का मकसद है कि सॉल्यूशन दें बजाय इसके कि डिबेट करें और आर्ग्यू करें। डिबेट पॉजिटिव हो तो वो उसका कोई कंक्लूजन निकलता है। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, जमील बात बोल रही है वाला से। खैरियत जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है जी, दिन ब दिन आपकी ना असल में कान का भी प्रॉब्लम रहता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ लग जाती है कान। अच्छी बात है। मेरा ये क्वेश्चन है जी। हेलो जी बताइए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मेरा है जो पाकिस्तान के सियासतदान है ये दावे तो ये करते हैं कि हम बिल्कुल गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखें बेरोजगारी आम है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। आज तक क्या में पाकिस्तान से लेके आज तक किसी सियासतदान ने ये मेरा क्वेश्चन है कि सारे जो चारे सूबे हमारे इनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने में ये लोग क्यों नाकाम है? ये मुफादत की जंग लड़ रहे हैं, ये अपने लिए जंग लड़ रहे हैं, ये किसी गरीब की बिल्कुल जंग नहीं लड़ रहे, ये बल्कि ये सूबों में तफरका डाल रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ये मुल्क की मजबूती के लिए, मुल्क को कमजोर करने के लिए सियासत कर रहे हैं। मेरी ये सियासतदानों से भी गुजारिश है कि मुल्क की मजबूती के लिए काम करें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील आपका कॉल करने के लिए।
ये वही बात है जो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि देखिए, हर जो लीडरशिप होती है, हर एलीट जो होता है किसी भी मुल्क में, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और जाहिर है जो रियासत को मजबूत करने का काम है वो अवलीन तरजीह सियासतदानों की होती है, खास क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।